साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उस शख्सियत की चर्चा करेंगे जिसकी चर्चा आपने इतिहास में इस रूप में सुनी होगी कि एक बुजुर्ग महिला जो गोली लगने के बाद भी तिरंगे को जमीन पर नहीं गिरने दी थी। तो ये है मातंगिनी हजारा। इनके संबंध में यहाँ पर हम लोग जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इनका जन्म 1870 में पश्चिम बंगाल के, जो वर्तमान पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के होगला में हुआ था। और इनके द्वारा जो कुछ कार्य किए गए थे, जैसे कि 1929 में विदेशी बहिष्कार, 1930 में टैक्स संघर्ष व नमक कानून तोड़ते हुए दांडी कूच आदि अवसरों पर इन्होंने महिलाओं को जागृत करने का कार्य किया और नेतृत्व भी किया। 1932 में तामलुक में बंगाल गवर्नर के खुले दरबार में भाषण के समय गवर्नर वापस जाओ नारा बुलंद किया और 6 माह की जेल काटी थी इन्होंने। इसके अतिरिक्त मातंगिनी हजारा के बारे में देखें तो मातंगिनी हजारा को स्नेहपूर्वक जो है गांधी बूढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यदि पूछा जाए प्रश्न में कि गांधी बूढ़ी किसे कहते हैं, तो मातंगिनी हजारा को कहते हैं। उन्होंने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। इनके योगदान की बात करें तो इनके योगदान को हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं। अन्य पॉइंटों को भी देखें तो उन्होंने असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था तथा उन्होंने नमक कानून जो था, जो कि 1932 में दांडी मार्च किया गया था, उसको तोड़ने के लिए इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उस समय इनकी उम्र जो थी 73 ईयर्स थी। उन्होंने तामलुक पुलिस स्टेशन पर कब्जा करने के लिए 6000 समर्थकों के साथ जुलूस का नेतृत्व किया था। इस जुलूस में ज्यादातर महिला स्वयंसेवक थीं और जैसे ही वो आगे बढ़ रही थी तो अंग्रेजों ने गोली मारी, जिस गोली से इनकी, मतलब कह सकते हैं कि गोली के द्वारा इनकी हत्या की गई। और उस समय इन्होंने तिरंगा अपने हाथ में लिया था, उस तिरंगे को इन्होंने जमीन पर नहीं गिरने दिया था। इनके आदर्शों की बात करें, इनके मूल्यों की, तो वह गांधीवादी और सामाजिक कार्यकर्ता थी। उन्होंने अछूतों के लिए कार्य किया। अधिक आयु के बावजूद भी वह स्वतंत्रता के लिए दृढ़ संकल्पित व साहसी महिला थी। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की, जिससे इनका संबंध रहा है। तो 9 अगस्त की सुबह 9 अगस्त 1942 की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी के द्वारा जो करो और मरो का जो नारा था, इसी समय दिया गया था। और इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण एक घटना होती है, अन्य घटनाओं के अतिरिक्त भी, वो कि देश के कुछ भागों में समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। मेनली 3 जिनकी चर्चा की जाती है और जिनके बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। एक है बलिया। यहां पर चित्तू पांडे के नेतृत्व में प्रथम समांतर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी और इसका जो क्षेत्र था वो बलिया और गाजीपुर था। तो ध्यान रखिए कि बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में। दूसरा जो आपका समानांतर सरकार थी वो थी तामलुक में। तामलुक की जो समानांतर सरकार थी, इसे जातीय सरकार के नाम से जाना जाता है। और ये जो यहाँ पे समानांतर सरकार थी, ये 1944 तक रहती है। और यही तामलुक, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, यहीं पर 73 वर्षीय मातंगिनी हजारा ने गोली लगने के बाद भी झंडा ऊंचा रखा था, नीचे नहीं गिरने दिया था। इसके अतिरिक्त तीसरा जो आता है आपका, वो है सतारा में स्थापित समानांतर सरकार की। यहां का नेतृत्व जो है वो वाईबी चाहण के द्वारा किया गया था। और ये जितने भी समानांतर सरकारें थी उसमें सबसे दीर्घजीवी थी। ये 1945 तक ये समानांतर सरकार यहां पर स्थापित थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।